टीचिंग मेथड फॉर यौगिक प्रैक्टिस पुस्तक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विधि गैर प्रतिस्पर्धी प्रकार के निष्पादन में कौशल एवं आकृति पर बल देने से संबंधित है? प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि। ये क्वेश्चन जैसे इंग्लिश में पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे इसमें ना बड़ा बड़ा गैर निष्पादन ये सब, तो बस क्या इसमें हमें पकड़ना है कि परफॉर्मेंस विद एम्फेसिस ऑन स्किल एंड फॉर्म, नॉन कॉम्पिटिटिव है और परफॉर्मेंस बेस है ये। टीचिंग मेथड फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस पुस्तक द्वारा संप्रेषित योग की उत्तम गुणवत्ता युक्त पाठ योजना के सोपानों को सही क्रम में चुनिए। ये लगाइए, ये कल हमने करा था ना ये क्वेश्चन कि पहले क्या आएगा बताया था मैंने। पहले मुख्य बिंदु आएगा, फिर हाँ पहले मुख्य बिंदु आएगा, फिर व्यक्तिक अभ्यास, फिर समूह अभ्यास। ये व्यक्तिक अभ्यास नहीं सॉरी विधि और निषेध। पहले विधि और निषेध आएगा, फिर लाभ आएगा, फिर व्यक्तिक अभ्यास और समूह अभ्यास आएगा। हाँ अब देखो उसी तरीके से मुख्य बिंदु आ गया। हाँ जी, और विधि मेथड जो मौखिक बताना है, पहले विधि बतानी है, फिर उसके लाभ बताने हैं कराने से पहले, फिर सिंगल पर्सन को कराना है, फिर आप समूह में भी आराम से करा सकते हो अगर सिंगल करा लिया तो। और जैसे विधि में भी मौखिक होगा और डेमोन्स्ट्रेशन होगा, तो पहले मौखिक आएगा बाद में डेमोन्स्ट्रेशन आएगा, फिर कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि निषेध, फिर लाभ, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अगर मौखिक और डेमोन्स्ट्रेशन भी आ जाए ना कि वो मतलब प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं, तो पहले मौखिक को करिएगा। टीचिंग मेथड फॉर यौगिक प्रैक्टिसेस के पुस्तक के अनुसार शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक हैं विषय वस्तु और पूर्व पृष्ठ बैकग्राउंड, सुविधाएं और सुविधाएं, BCD। हाँ सेकंड ऑप्शन। सारे बताइए कितने प्रभावित करने वाले कारक बताए गए हैं? 5 बताए। हाँ बताइए, सीक्वेंस से बताइए। इसको ही बता दो। विषय वस्तु, फिर उसके बाद पूर्व आपका अनुभव, फिर अध्यापक के बाद फिर आपका वातावरण या सुविधाएं, और लास्ट में सामाजिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या वैज्ञानिक सिद्धांत। सबसे पहले विषय वस्तु, उसके बाद पहले के टेस्ट में भी मतलब छात्रों का जो पूर्व अनुभव क्या पहले से अनुभव है, प्रायर बैकग्राउंड, और फिर अध्यापक, फिर सुविधाएं, और फिर वैज्ञानिक सिद्धांत। ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। वो कारक कौन से थे? अध्यापन विधि के कौन से अंग हैं, और ये उनको प्रभावित करने वाले, मतलब किससे? अंग तो 6 हैं। अंग 6 हैं। हाँ जी, ये अंग को प्रभावित करने वाले कारक कौन से फैक्टर जो हैं उन अंगों को प्रभावित करते हैं, तो ये कितने हैं? 5 हैं जी। कक्षा के समय के बाद चयनित योग अभ्यासों के अतिरिक्त अभ्यास हेतु कार्यभार से विद्यार्थियों के कौशल तथा कार्य निष्पादन स्तर में वृद्धि होती है। किस प्रकार की प्रणाली है? कक्षा के समय के बाद निर्देशित अभ्यास प्रणाली, असाइनमेंट के समय के बाद जी, निर्देशित अभ्यास प्रणाली, बस इतना देखेंगे आपका आंसर मिल जाएगा। और ये 5 क्वेश्चन आएंगे, आप मान के मतलब इसके 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षा प्रणाली के शिक्षण दृष्टिकोण पर जोर दिया जा रहा है। वेरी सिंपल, छात्र केंद्रित। दिख रहा है पूरा? कौन से अच्छे अध्यापक की विशेषता नहीं है? नहीं है की व्याख्या करने में असक्षमता,
व्याख्या करने में अक्षमता हो जाएगी और एक रहेगा जीवन शैली जीवन शैली आचरण द्वारा अच्छा मैम उदाहरण बी प्रस्तुत की करने में अक्षमता होगी, बी और बी और डी होगा ना। डी जीवन शैली द्वारा आदर्श आचरण प्रस्तुत ना करने में अक्षमता। हाँ, दोनों अक्षमता अक्षमता ही है। वाले होंगे। जी जी बस इसमें सीधा सा दिमाग लगाना है कि हमें दोनों निगेटिव पॉइंट उठा लेने हैं। अच्छी मतलब विशेषता क्या नहीं होगी, जो निगेटिव पॉइंट होंगे वही उसकी विशेषता नहीं होगी। मैम ये ई ऑप्शन देखना एक बार। देखिए, विद्यार्थियों के प्रति व्यावसायिक उत्तरदायित्व की भावना, क्या है ये पॉजिटिव पॉइंट है। पॉजिटिव पॉइंट है ना कि उनको कोई प्रोफेशनल आप कोई सी लर्निंग दे रहे हो आप उनको। जी 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 जी। ये प्रोफेशनल में आ जाता है। ओके। प्रोफेशनली आप ट्रीट 17 कर रहे में हो नहीं आता है ये। हाँ, उनको प्रोफेशनली मतलब ऐसे भी होता है ना कि आप Treat कुछ कर रहे हो। ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिससे आपको आगे उसे प्रोफेशन मिले, तो वो तो एक फायदे वाली चीज है ना, आपको स्किल दी जा रही है कोई। समझ गया मैम। वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा गठित और मार्गदर्शित नई स्थिति को समायोजित करने का इच्छुक होता है कहलाता है विद्यार्थी। विद्यार्थी। जब ये क्वेश्चन आया था सब लोग घूम गए थे, दिमागी नहीं उस समय काम किया था कि इसमें सब क्या। अध्यापक लगा देते होंगे इसमें, है ना। हाँ, अध्यापक लगा दिया था सीधे सीधे। हाँ, लग भी यही रहा है पढ़ते हुए, लेकिन इसमें विद्यार्थी लेकिन आएगा। यहाँ पे हमें ये लाइन पकड़नी है, समायोजित समायोजित। हाँ, होना। इंग्लिश में समझ में आता है इसका अच्छे से। ये वर्ड छात्र के लिए आगे भी अगर हो सकता है बना ले, तो ये विद्यार्थी के लिए होगा, समायोजित करने की इच्छा होती है उसकी। 1 मिनट मैडम पढ़ने दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल पढ़िए। प्लीज। वह व्यक्ति जो अपने संगठन को शिक्षा प्रदान करने वाले द्वारा गठित मार्गदर्शित नई स्थिति में समायोजित करने का इच्छुक होता है विद्यार्थी। ठीक है। समायोजन करता है संगठन द्वारा। हाँ, वो सीख सीख के नई नई चीजें सीखता है और उसमें अपने आप को डालता है, इस प्रकार ही ना। हाँ हाँ, सही है। अगर आप सरसरी निगाह से पढ़ेंगे, ध्यान से नहीं समझा तो सीधे अध्यापक लगा देंगे कि संगठन के लिए काम कर रहा है तो अध्यापक है। कैवल्यधाम लोनावला द्वारा निर्धारित पाठ योजना का सामान्य क्रम है। सामान्य क्रम अभ्यास का मौखिक अभ्यास का परिचय आएगा मौखिक पहले, परिचय, फिर पाठ का आरंभ आएगा, फिर क्रियाविधि का आरंभ, फिर आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन। प्रदर्शन। सही है मैम। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन नहीं दिख रहा है? अच्छा ACD। अच्छा, ऐसे करके बनाया है इन्होंने। अरे अच्छा, इसमें ये भी है लास्ट में ये, व्यक्तिगत, फिर अच्छा, समूह सीक्वेंस बताना अभ्यास हो है। जाएगा, फिर सी वाला। सबसे पहले पाठ का आरंभ भी करना है। हाँ, वो पाठ तो का सब में आरंभ भी कॉमन भी करना है। है। पाठ का जी। आरंभ करना है, पाठ का आरंभ फिर करना है, फिर आंशिक और अभ्यास, मौखिक ऑप्शन परिचय 1 देना है। क्रियाविधि का पाठ का परिचय, फिर आरंभ ए के बाद सी रहेगा, फर्स्ट वाला A, ऑप्शन ए के रहेगा। बाद सी होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन। फिर आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन। लेकिन ये भी तो करना है, मौखिक परिचय तो देगा, लेकिन मौखिक परिचय से क्रियाविधि भी तो स्टार्ट करेगा ना, मतलब जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने जा रहा है, उसके बाद फिर वो बोलना शुरू करेगा। थर्ड ऑप्शन होगा फिर इस माइन्यूट सा हिसाब से है, तो ये माइन्यूट सी बात आ गई है इसमें। ABCDE। मैं हाँ, पहले ये भी- अभ्यास और मौखिक परिचय होगा ना, अभ्यास का मौखिक परिचय नहीं, देगा। तीसरा अभ्यास नंबर और ऑप्शन मौखिक मुझे तो परिचय तो राइट है, लग रहा है लेकिन इसमें। मौखिक परिचय भी तो एक प्रोसेस है ना, तो हाँ। प्रोसेस स्टार्ट किया उसने। अच्छा। 3 नंबर ऑप्शन राइट जैसे होगा, हमने मुझे ऐसा लैपटॉप लगता है। खोला, उसने उसने क्या किया, टीचर ने बैठाने का ये सारी विधि स्टार्ट कर दी ना, तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया योगा क्लास स्टार्ट करने का उनका। ठीक है, फिर उसने मौखिक परिचय दिया, वही बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान रखने वाली बात हाँ, है। मौखिक परिचय यानी योगाभ्यास का, जो अभ्यास करने वाले हैं उसका वही हाँ, मौखिक अब परिचय। उसने परिचय देना शुरू किया। ठीक है, समझ में आई बात। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो घुमा देते हैं, ये सीधा सा नहीं पूछा जाएगा क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे तो लगता है कभी कभी अपने हिसाब से ही वो
ऑप्शन ट्विस्ट कर लेते हैं, कभी ये पहले, कभी क्रिया विधि पहले, फिर विधि निषेध, कभी मौखिक क्रिया पहले। नहीं, ऐसा हर समय ऐसा नहीं होता, जिस समय होता है तो ऐसे क्वेश्चन confusing है चैलेंज किए इसलिए, जाते हैं। कंफ्यूजिंग लगता है, सही है सब, बट वी गेट फूल्ड, ऐसा बोल रही हूँ। यूजीसी की एग्जाम है, यूजीसी कह नहीं सकते हो आप भाई, एनटीए मास्टर वो है। तो यूजीसी भी चेंज हो रहा है हायर एजुकेशन में। बड़ी एग्जाम है तो कठिन तो होगी। हाँ, मतलब ऐसे सीधे बहुत से तो ज्यादा नहीं पूछेंगे। और ये ये लास्ट क्योंकि ये यूनिट 9 है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, इसमें 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इतने आसानी से भी नहीं पूछते हैं फिर। ये तो मैंने कहा था कि ये पहले क्रिया विधि आरंभ हुई, मतलब पाठ का आरंभ हुआ, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन मॉरल किया, फिर डेमोन्स्ट्रेशन दिया, फिर व्यक्तिगत किया, फिर ग्रुप में किया, फिर क्वेश्चन आंसर। मैम इसके एक बार इंग्लिश में ऑप्शन दिखा दीजिए बस। इंग्लिश में ऑप्शन इंग्लिश तो नहीं है। ये लिखा था, एक्सप्लेनेशन में लिखा था। एक्सप्लेनेशन नीचे। अच्छा, एक्सप्लेनेशन हाँ, देखना है आपको। हाँ ये अच्छा, देखना है देखिए। मुझे। Sitting arrangement, prayer, previous practice, introduction of activity, सीक्वेंस में ही है ये तो। user activity, group activity. से पढ़ने वाला यौगिक सिद्धांत अधिक इंद्रिय संलग्नता, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत अधिगम में रुचि, शरीर रचना आंशिक रूप से महिलाओं पुरुषों के लिए योगाभ्यास भिन्न होना, और शैक्षणिक में आ जाएगा आपका। नहीं, अधिगम यौगिक में सिद्धांत का आपने अधिक अधिगम इंद्रिय में अभिरुचि संलग्नता ये है। गलत बताया अच्छा, है। ये शैक्षणिक में आ जाएगा अधिक इंद्रिय संलग्नता। हाँ, हाँ, शैक्षणिक शैक्षणिक में में शैक्षणिक में आएगा, आएगा अधिक सेकंड। संलग्नता आएगा। शैक्षणिक में अधिक अधिगम में- इंद्रिय संलग्नता रहेगी। हाँ, यौगिक में कौन सा आएगा फिर? यौगिक में आएगा सभी योग में प्रबल प्रबल संचलनों का संचलनों परिहार। का सभी परिहार। प्रबल हाँ, परिहार संचरों है। का उसमें परिहार। बोलते हैं ना कि उछल कूद नहीं करनी। यौगिक सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज को, उसका मतलब होता है स्थिर सुख। हम लोग जो पढ़ते हैं ना, मनोवैज्ञानिक में इंद्रिय संलग्नता नहीं, मनोवैज्ञानिक में मनोविज्ञान में अधिगम में रुचि, अधिगम में अधिगम में अभिरुचि रुचि आएगा मतलब ना। सीखने में रुचि हाँ डेवलप करना है। ठीक है फिर ठीक है मैं कंफ्यूज हो गया था। अधिगम में अभिरुचि, ठीक है। जी, ठीक है थैंक ऑप्शन यू। क्या होगा बताइए फिर। ऑप्शन 1 मैम। 1 ऑप्शन फर्स्ट 1 ऑप्शन ही यौगिक होगा। सिद्धांत का होगा सभी प्रबल संचलनों का परिहार, यानी कि हमें एक्सरसाइज नहीं करनी है, हमें उनको शांति से स्थिर होकर काम करना है। यौगिक के आसन जो होते हैं ना, स्थिर करके, स्थिर सुखम आसनम जो हमने पढ़ा है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का क्या है? अधिगम में रुचि, अधिगम में रुचि, कि हमें अपने अधिगम को बढ़ाना है, अपने सीखने मतलब की रुचि डेवलप करना है प्रोसेस को बच्चों में। एनहेंस करना है। फिर शरीर संरचना क्रियात्मक सिद्धांत हो गया आंशिक रूप से। इसमें क्या होता है, हर एक इंसान की बॉडी अलग अलग तरीके से होती है, अलग अलग होती है। हाँ रिएक्ट करती है, तो उसको अलग अलग जब हम योग कराते हैं तो उस इंसान की क्षमता के अनुसार देख के फिर उसको योग कराते हैं। और शैक्षणिक सिद्धांत में हमारी 5 इंद्रियां काम करती हैं। संलग्नता, ये वाला कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा। क्या चीज? ये वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना, शैक्षणिक सिद्धांत का होता है ना, अधिगम और अभिरुचि में थोड़ा सा चला जाता है ना, उधर छुप जाता हाँ है। हाँ, ये कह सकते हैं हाँ, कि शैक्षणिक सिद्धांत में मान लें कि वो फट से आ जाता है, लेकिन वो हम्म। थोड़ा ध्यान से करना। और सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत में क्या है कि हम, मतलब जरूरी नहीं है कि हम अर्न करें, लेकिन हमें कुछ ना कुछ समाज को देना चाहिए। मैम इसका थोड़ा फोटो निकालिए प्लीज एक बार। आप निकालेंगे ना, है ना? हाँ हाँ, हाँ, निकालिए। निकाला मैम, थैंक यू। आप महाराष्ट्र से हैं क्या? हाँ मैम, अच्छा, थोड़ी ज्यादातर accent से- महाराष्ट्र से ही है मैम यहाँ पे। मी पण महाराष्ट्राचीच आहे। हाँ, अच्छा, accent से सब पता लोग चला। ज्यादातर महाराष्ट्र से हैं। अच्छा, हाँ जी मैं नोएडा से हूँ, यहाँ ग्रेटर नोएडा। मैं भी दिल्ली से हूँ। निकाला मैम आगे। ओके, मैम मैं इंदौर से हूँ बट मैं मराठी हूँ। मराठी मेरी मदर टंग है। अरे वाह। शिक्षण विधि, श्रव्य दृश्य माध्यम, कक्षा प्रबंधन, बैठने संबंधी प्रबंधन, बैठने बैठने संबंधी प्रबंधन, शिक्षण सहायक अरे शिक्षण सहायक उपकरण में शिक्षण जाएगा विधि ना। में क्या होगा? श्रम दृश्य माध्यम वगैरह, दृश्य श्रव्य साधन, शिक्षण ओ का सहायक फोर्थ होगा ना मैम? और डी का 4th।
अभ्यास का विश्लेषण करना। एक मिनट। जी प्रबंधन में सिटिंग का आएगा। इसमें जी। शिक्षण विधि को तैयार करने में सिद्धांतों का सहारा लेते शारीरिक रचना क्रियात्मक सिद्धांत होगा। इसमें शिक्षण विधि ए का में थर्ड शारीरिक रचना और शरीर क्रियात्मक सिद्धांत बता रहे हैं। जी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सी का ऑप्शन है। मैम शिक्षण विधि में थर्ड होगा क्या? शिक्षण सहायक उपकरण में मैम श्रव्य दृश्य माध्यम आएंगे। एक मिनट। सी का सेकंड ही आएगा। हाँ और सफल पाठ योजना अभ्यास का विश्लेषण करना। पाठ योजना 4 का 4 ही आएगा इसमें। और का तो ही आएगा। ऑप्शन 3 थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा एक सही। शिक्षक शिक्षक प्रबंधन व्यक्ति की शिक्षण विधि का शिक्षण थोड़ा विधि शरीर रचना शरीर क्रियात्मक सिद्धांत। इसका ही क्या होगा शरीर रचना का? हमें पहले का मतलब थर्ड ऑप्शन ही होगा। होगा तो थर्ड ही, क्योंकि बी भी सही है और सी भी सही है, फोर्थ भी सही है, बट ये थोड़ा सा लग नहीं रहा है ऐसे क्या किया कौन इसमें। सा वाला उदित जी? कौन सा वाला नहीं लग रहा आपको? ए का तीसरा जो राइट है वही उसी की बात कर रहा हूँ। ये शैक्षणिक सिद्धांत नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। ये शरीर रचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत है। अच्छा ठीक है फिर। तो मतलब ये शिक्षण विधि से इसको फर्क है। कैसे जोड़े मैम? शिक्षण विधि है शरीर रचना शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, तो इसमें ये शिक्षण वाला है ना कि इसमें आपको ना सबको अलग अलग इसमें ये इस तरीके से इन्होंने बताया है। अच्छा यौगिक अभ्यास के लिए पॉइंट है सारे। यौगिक अभ्यास के लिए है। ओहो, वो पहले हाँ, शरीर के बारे में बताया है। शरीर क्रिया को भी जानना है। हाँ मैं 2 मीनिंग में समझ गया था इसको, सॉरी अब आ ठीक गया, है, सही है। चलिए समझ गए, अच्छी बात है। आप बस ऐसे ही वहां समझ में आ जाए। बस अपना दिमाग शांत रखिएगा, समझ में आ जाएगा। योगाभ्यास की शिक्षण विधियां पुस्तक के अनुसार यम और नियम को निम्नलिखित के रूप में भी जाना जाता है। अभिवृत्ति प्रशिक्षण विधि। अभिवृत्ति प्रशिक्षण विधि का अभ्यास का एक की पॉइंट है, क्या है? यम नियम यम नियम आते हैं ना। सही है। इसका एक और की पॉइंट आता है ना कि सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल बिहेवियर। सेल्फ डिसिप्लिन और सोशल बिहेवियर। एटीट्यूड कुछ तो है इसका इंग्लिश में। हाँ एटीट्यूड, वो भी बात तो वही है ना। सोशल बिहेवियर, एटीट्यूड, सेल्फ डिसिप्लिन। एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस। हाँ एटीट्यूड ट्रेनिंग प्रैक्टिस। मतलब सोशल बिहेवियर से है कि मतलब एटीट्यूड आपको सिखाया जा रहा है कि हमें कैसे बाहर कैसे रहना चाहिए, एक आचरण सिखाना जो कहते हैं ना, मैनर सीखना। एक तरह से हम इसका ये कर सकते हैं, कोई चीजें 5 है, जो सिद्धांत है ना वो 5 है, ये जो विधि है ये 6 है, और जो एनवायरमेंट वगैरह है ना वो 7 है। तो उसमें हमेशा गड़बड़ी होती है, उसको एक बार क्या 5 है क्या 6 है और क्या 7 है, ये हम अगर देखेंगे तो कोई भूल नहीं पाएगा। 7 क्या है? नहीं आप बताइए, आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एक हाँ, यानी सिद्धांत जो है वो 5 है। हाँ। जो सिद्धांत है वो 5 प्रकार के हैं। अभी जो देखा हमने ये 6 प्रकार के। शिक्षण विधियां 7 प्रकार के। हाँ, 7 है। शिक्षण विधियां 7 है और उसके घटक 6 है। हाँ, और घटक विधियां 7 है और उसके घटक 6 है। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अध्यापन विधियां जो है, ठीक है, अध्यापन विधियों के अंग कितने हैं? मतलब जब हम अध्ययन करने जा रहे हैं तो उसमें कौन कौन चीजें आती हैं? 6 चीजें हैं। तो उसमें 6 चीजें आती हैं कि हम अध्यापन करने जा रहे हैं, अधिगम उसमें होगा, अध्यापक होगा, छात्र होगा और सब्जेक्ट होगा और पर्यावरण होगा। ठीक है, ये अंग है। अध्यापन विधियों के 6 अंग, 6 कारक या 6 अवयव, एक ही बात हो गई है ना। ठीक है, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद के विधियां कौन कौन सी यूज करते हैं हम, वो अंग हो गए। अब हम विधियां यूज कर रहे हैं। विधियां मतलब हम किस किस तरीके से पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। जब क्लास में टीचर आता है तो वो क्या कौन कौन से किस तरह से टीचर पढ़ाता है। एक लेक्चर देने आता है कि वो एडल्ट्स के लिए होता है कि एक टीचर आया, वो लेक्चर दे रहा है, उसमें ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं होते हैं, दोनों ही एडल्ट होते हैं
उनको वो एक लेक्चर देता है, लोग शांति से सुनते हैं और चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत लास्ट में होता है तो होता है क्वेश्चन आंसर, लेकिन ज्यादा नहीं होता है। तो ये सारी विधियां उसमें आ गई। एक इसमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पहले भी दे रहा है, बीच में भी दे रहा है, बाद में भी दे रहा है, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन दे के काम हो रहा है। फिर एक वही जो टीचर है वो इंडिविजुअली जा जाके लोगों को ठीक बता रहा है, ठीक है। ये विधियां हो गई हमारी, निर्देशन। ठीक है। एक ये 7 विधियां हो गई। एक अध्यापन के 7 अंग कौन से हैं? वो 6 हो गए। अध्यापन विधियां, मैथड, विधियां मीन्स मैथड कितने हो गए? 7 हो गए। और अध्यापन अंगों को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर, जो अध्यापन के अंग हैं उनको कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो कितने हो गए हमारे? 5। वो 5 होंगे ना, विषय वो 5 हो गया मैम। हाँ, वो फैक्टर क्या है कि जो अध्यापन हो रहा है, जो अध्यापन के जो अंग हैं उनको कौन कौन प्रभावित कर सकता है। एक तो सब्जेक्ट प्रभावित कर सकता है, डिफरेंट सब्जेक्ट होगा तो डिफरेंट तरीके से पढ़ाई होगी। और छात्र का प्रायर बैकग्राउंड, कि वो छात्र कैसा है, बहुत तेज है, मंद बुद्धि है, एवरेज है, ये उस अध्यापन को प्रभावित करता है। जो हमारा एजुकेशन होता है उसको प्रभावित करता है। टीचर कैसा है, अपनी बात को समझा पा रहा है कि नहीं समझा पा रहा है, तो वो एजुकेशन को इफेक्ट करेगा। सुविधाएं, फैसिलिटी क्या है, मतलब जो क्लासरूम है वो प्रॉपर है कि नहीं है, बैठने की व्यवस्था है कि नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है। जो हमें वो इक्विपमेंट चाहिए पढ़ाने के लिए वो प्रॉपर है कि नहीं है, तो वो भी एजुकेशन को इफेक्ट डालते हैं। अगर प्रॉपर चीजें होती हैं तो एजुकेशन बेटर होती है। और दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, तो वैज्ञानिक सिद्धांत में हमारा क्या आया था? वो 5 है। नहीं, ये वैज्ञानिक सिद्धांत ये है कि हमें, जब हम, चूंकि हम लोग योग के विद्यार्थी हैं तो हमें एनाटॉमी की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम योग कराने जा रहे हैं और हमें बॉडी के बारे में पता ही नहीं है कि कौन से पोस्चर से किस पे इफेक्ट आएगा, तो वो हमारा एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगा। तभी तो इसमें योग में एनाटॉमी डाला है, वरना एनाटॉमी डालने की जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारे हो गए फैक्टर को एजुकेशन, योग एजुकेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फैक्टर हमारे कितने हो गए? 5। अब उसके बाद आगे हमारा अध्यापन विधियों के स्रोत यानी कि स्ट्रक्चर, इनका सोर्स क्या है, ये कहाँ से कैसे आ रहे हैं। तो ये आ रहे हैं यौगिक सिद्धांत, आसन वगैरह जिसमें आते हैं। फिर मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसमें हम पढ़ने के लिए मतलब ऐसे पढ़ाएं कि छात्र का पढ़ने में रुचि बढ़े, तो ये हो जाएगा हमारा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत में। फिर शरीर रचना, मतलब स्ट्रक्चर, उस मतलब कैसे क्रिया करनी है, उस कैसा स्ट्रक्चर है, कैसे क्रिया, मतलब सभी जो इंसान होते हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका शरीर का मेटाबॉलिज्म, बॉडी वेट, हाइट सब अलग होती है, तो उस पे हम ध्यान देंगे। फिर शैक्षणिक सिद्धांत हो गया कि हमारी इंद्रियां कैसे काम करती हैं, तो ये सोर्स हैं। और फिर उसके बाद सामाजिक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि हम, जरूरी नहीं है कि हम योग करने के बाद अर्न करें, हम ऐसे भी, हमें समाज को कुछ ना कुछ तो देना ही चाहिए। ये तो मोरल भी सिद्धांत है कि हमें समाज को कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ये सोर्स हैं। तो ये हमारे कितने हैं? ये हमारे 5 हैं। तो अब बताइए, आपको चारुशिला जी किसने पूछा था क्वेश्चन, क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर हुआ। अभी मैं बोलती हूँ मैम कि 6 मेथड्स है टीचिंग के। नहीं, मैथड्स 6 नहीं है, देखिए फिर आप फैक्टर्स 6 है, जिसमें टीचिंग, लर्निंग वगैरह वो सब आता है। उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स 5 है, जिसमें आपने बोला कंटेंट और साइंटिफिक प्रिंसिपल। हाँ जी, ठीक है। और सोर्सेस में वो 5 सिद्धांत है जी हाँ। और मेथड कितने हो गए? मेथड नहीं बताया। ये वाला, ये 7 जो है ना, ये क्या है? ये मेथड है, ये मेथड है, टीचिंग मेथड। ये 7 है, ये 7 है। और टीचिंग, इनको आप देखिए, टीचिंग मेथड ही तो है कि आप लेक्चर देने जा रहे हो, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, आप प्रोजेक्ट करा रहे हो, आप डेमोन्स्ट्रेशन करा रहे हो, तो ये क्या है? ये मेथड ही तो है। बराबर। और ये जो आसना, प्राणायाम, ये सब है, ये क्या है? 6 आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रा, क्रिया, मेडिटेशन और एटीट्यूड, ये 6 ये तो घटक है, अलग चीज हो गई। ये तो मतलब इन्होंने
ये जो पुस्तक है अभ्यास, क्या पुस्तक का क्या नाम है, ये जो योग अभ्यास की अध्यापन विधियों वाली जो पुस्तक है, उसने यौगिक अभ्यास को ऐसे क्लासिफाइड किया है। ओके, ये क्लासिफिकेशन है, जो क्लासिफिकेशन हम लोग उसमें पढ़ रहे थे ना अष्टांग योग में, हाँ, जो हमारा वैसे जैसे इसको कि क्लियर हेरेन किया। सहिता ने सप्तांग योग दिया है, ओके, योग सूत्र ने अष्टांग योग दिया है, वैसे अध्यापन विधि ने भी षडांग योग दिया है। ओके, परफेक्ट मैम, थैंक यू। अब क्लियर आपको? यस मैम। चलिए, योग अभ्यास की अध्यापन विद्या पुस्तक के अनुसार समाज वैज्ञानिक सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? अब ये बताइए आप। योगाभ्यासों की अध्यापन विद्या पुस्तक के अनुसार समाज वैज्ञानिक अध्यापन विधियों के स्रोत। अध्यापन विधियों के स्रोत में आएगा। हाँ, अलग अलग ये स्रोत हमारा, होंगे ना, उनके अंतर्गत आएंगे ये। हाँ ये स्रोत आ जाएंगे। हाँ, स्रोत कितने हैं हमारे? स्रोत 5। 5। अब आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बार दिखाइएगा दोबारा क्वेश्चन ये वाला 55(3). अरे यौगिक अभ्यास के लिए शिक्षण विधियां पुस्तक के अनुसार शुद्धिकरण अभ्यास द्वारा किए जाने वाले शुद्धिकरण, ये तो कल हम लोग कर रहे थे, बताइए। ये तो सबको लर्न कराया था कल मैंने। EBCAD। कृष्णी, कृष्णी, माउथ, कपाल और नाक, आमाशय। कृष्णी के बाद डी मुख लास्ट में आएगा, आएगा। फिर हाँ ऑप्शन 3। थर्ड ऑप्शन। जी, थर्ड ऑप्शन। हाँ थर्ड ऑप्शन सही है। ये सबको तो आ ही गया होगा, कल सबको याद हो गया था ये। किस योगाभ्यास में बाह्य कुंभक शामिल नहीं होता? इट्स वेरी इजी। नोली में मैम, कपाल भाती में। कपालभाति। कपालभाति में, हाँ कपालभाति में। अग्निसार में अनुलोम बाह्य विलोम कुंभक होता नहीं है क्या? होता में भी होता है बाह्य कुंभक और कपालभाति में नहीं होता। जब बाह्य कुंभक करके ही तो अग्निसार स्टार्ट करते हैं। हाँ 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 मैम, अग्निसार बाह्य कुंभक करके ही इसमें करते हैं। केवल मैडम अनुलोम विलोम होता है ना, श्वास हाँ लेना जी, और छोड़ना। हाँ हाँ। देखिए कपाल भाती जो होता है सिर्फ बाहर छोड़ने पे, सांस को बाहर छोड़ने पे फोकस करते हैं, और जो भस्त्रिका होती है उसमें लेना छोड़ना एक साथ होता है। हाँ, उसमें तो तेजी से मतलब छाती और पेट पूरा हिल जाता है, मतलब समझ गया, वो कहीं और चला मैम गया था लेकिन मेरा हट मन। प्रदीपिका में उसकी प्रोसेस थोड़ी अलग बताइए ना भस्त्रिका की। नहीं, प्रोसेस नहीं अलग बताई, लास्ट में सूर्य भेदन बताया है, हाँ, यानी राइट से लेना और लेफ्ट से छोड़ना बताया। तो वो तो सूर्य भेदी हो गया ना ये तो। नहीं नहीं मैम, अग्निसार में भस्त्रिका में बताया वैसे। पहले श्वास को निकालना है 15-20 हाँ बार, तो फिर उसके भस्त्रिका बाद के से जो देखिए कई सारे जी। ग्रंथ हैं, और जो भस्त्रिका का वेरिएशन है उसमें 3-4 वेरिएशन है, तो वो अलग अलग ग्रंथ में, इसीलिए तो ये टफ हो जाता है क्योंकि सेम चीज नहीं है सब में थोड़ा थोड़ा फर्क करके दिया हुआ है, तभी तो हमें याद करना पड़ता है। और भस्त्रिका के भी 3 है कि पहले आप राइट से लें और लेफ्ट से छोड़ें, वो भी तेजी से करना है, फिर लेफ्ट से लें राइट से छोड़ें, ये भी तेजी से करना है, फिर दोनों को एक साथ करना है। तो ये तो भस्त्रिका के वेरिएशन है जो हर जगह हर ग्रंथ में नहीं बताए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सब में वेरिएशन है, वो आप वही तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन समझ में आ गया। ठीक है, हाँ बताइए लिखित पाठ योजना के लाभ क्या है? ये पीवाई की भविष्य की योजना के लिए यह एक सहायता होती है, जिससे अध्यापक का ACE नहीं ACD हाँ। इसमें अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है, मतलब जो वो पढ़ाना चाह रहा है तो वो अगर जब वो लिख के लेसन प्लान बना लेता है तो वो आसानी से डिक्टेट कर पाता है क्लास में आके। इसी उपयोग के कुछ समय पूर्व बनवाना चाहिए, तो ये तो इससे मतलब नहीं है, ये बी तो और ई नहीं होगा मैम, बी और छोड़ के। हाँ, इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, जब वो तैयारी करके आता है तो कॉन्फिडेंस में रहता है,
और भविष्य की योजनाओं के लिए सहायक होती है, मतलब आगे उसको और क्या पढ़ाना है वो डिसाइड कर पाता है। मैम इसमें भी दो प्रकार के सवाल है, एक में लाभ है और एक में क्या है, ये वाले इसमें पाठ के लाभ एक में है और एक में ये भी factor- आपको करा देंगे, कल भी आप यही पूछ रहे थे ना। हाँ मैम मैं कंफ्यूज हो मैं बोल रही थी मैम ये एक वाला में ऐसा गुण है, ऐसा करते हैं, अभी पूरा खत्म कर लेते हैं, उसके बाद ये हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। नहीं मैम समझ में आया, एक में लाभ है और एक में गुण है। मैम बता देना एक बार फिर भी। एक में लाभ है और एक में क्या है? ठीक है, अभी इसी जगह पे खोल के बता देंगे, इसको खत्म कर लेते हैं फिर बताते हैं। डन मैम Yes, डन। पाठ योजना के अनुसार क्रमबद्ध करें। पाठ योजना के अनुसार क्रमबद्ध करें। प्रमुख बिंदु, मौखिक मैं प्रस्तुति, पहले मौखिक प्रस्तुतिकरण आएगा, मौखिक फिर वो आएगा प्रदर्शन, फोर्थ वाला डी ऑप्शन डी होगा मैम। ऑप्शन 4 फोर्थ होगा। प्रश्नोत्तरी लास्ट डी में डी आएगी मैम। तीन ऑप्शन गलती है, सब में डी 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 आ रहा है। मौखिक प्रस्तुतिकरण, प्रदर्शन से पहले मौखिक प्रस्तुतिकरण रहेगा और उसके पहले लाभ रहेगा, प्रमुख बिंदु पहले रहेगा। फिर प्रमुख फोर्थ आंसर बिंदु होगा मैम इसका पहले। इसमें सेकंड ऑप्शन बता रहे हैं। सेकंड ही मैं सोच रही थी मैम इतनी देर से, फिर मैं चुप हो गई। वही मैं बोल सब रही हूँ। फोर्थ बोल रहे प्रदर्शन थे के ना, पहले मैंने ही आप बी से ही बताएंगे शुरू ना। किया था, मौखिक प्रस्तुतिकरण से ही। प्रस्तुतिकरण, फिर फिर प्रदर्शन, प्रदर्शन पहले लाभ आएगा, नहीं फिर आएगा। प्रमुख बिंदु। पहले मौखिक बताया है इन्होंने, फिर प्रदर्शन बताया है, फिर प्रमुख बिंदु बताया है। लाभ। हम इसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, गलत कुछ नहीं लग कंफ्यूज रहा लग रहा मैम, है। ऑप्शन ये गलत थोड़ा नहीं सा लग रहा गलत लग रहा है। मैम ऑप्शन गलत है। गलत है। फिर पहले भी मैं यही बोल रही थी कि प्रमुख बिंदु एक में अलग है, एक में अलग है। इसमें इस हिसाब से नहीं, तो आप इसमें मेन पॉइंट लास्ट थोड़ा फोर्थ पढ़ाने ऑप्शन के होना बाद ही तो चाहिए। बताओगे ना क्लास में, या शुरू में ही मेन पॉइंट बता दोगे? बताओ भी, थोड़ा सा नहीं किसी भी बी 2 नंबर ऑप्शन मतलब जच रहा है एकदम। बिल्कुल जच रहा है। अब मैम भी अपने को शुरू करती है कोई भी ग्रंथ तो मैम बोलती है ना, थोड़ा ओवरव्यू बता दो मौखिक। मतलब अब मौखिक के ठीक है, रूप में थोड़ा सा पहले देखा जाए तो को ठीक है, किया क्योंकि उसने। देखिए अरे पहले इन्होंने ठीक है, क्योंकि मौखिक मोरल तो ठीक पहले है। तो हमारे उसके हिसाब से चला ना कि सिटिंग अरेंजमेंट प्रेयर और फिर ये इन्होंने प्रैक्टिकल है ना, तो योगा, फिर प्रोसेस उसके किया। बाद हाँ प्रदर्शन मैम आएगा। समझ में आ गई बात। ये क्या हम्म कह रहे हैं मैम कि पहले मौखिक प्रदर्शन, मौखिक प्रस्तुतिकरण, फिर प्रदर्शन करेंगे और हम्म फिर मुख्य बिंदु बताएंगे और फिर जो हम्म किए हमने मुख्य उसके बिंदु लाभ का मतलब बताएंगे। यहाँ पे पता है क्या हो गया, देखिए मुख्य बिंदु का यहाँ पे मतलब हो गया कॉन्ट्रडिक्शन, कि हमें क्या हाँ नहीं करना है। हाँ, ये तो पहले आएगा फिर। नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन तो हमेशा उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद आता है ना। फिर उसने मुख्य फायदे बिंदु बता यानी दिए, आज फिर का काम प्रमुख बता दिए। आसन कौन सा है, ये है मैम। हाँ आज का प्रमुख आसन जो करना है ना, वो है मुख्य बिंदु हाँ में। वो होगा ये। हाँ वो वाला है ये, इसीलिए ये 3rd नंबर पे आ रहा है। थर्ड नंबर पे आया। हाँ इंग्लिश में ऐसे ही है, प्रमुख बिंदु का जो है ना मेन आसन जो है ना आज का, वो है वो। हमें ना इसमें लेसन प्लान को प्रैक्टिकल लेके चलना है, अपन थ्योरेटिकल सोचने लग जाते हैं, इसलिए ऑप्शन गलत निकलते हैं फिर। हाँ इसमें ये कुछ मतलब कुछ सही बोल हाँ रहे हो कुछ आप। कुछ जगह पे तो इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ जी मैम। प्रदर्शन, मुख्य बिंदु। मुझे नहीं लेकिन ये खाना क्वेश्चन मैं नोट कर ले रही हूँ, मैं इसको फिर से एक बार देखूंगी फिर बताऊंगी, ठीक है। मैम ये थोड़ी भी देर जी पहले जो मैम। हमने क्वेश्चन नहीं देखा मैम, ना, ये सर ने भी बताया था, इसका सही है ये बी ऑप्शन ही, तब नहीं भी नहीं शायद मैम, थोड़ी देर पहले हमने जो क्वेश्चन देखा था ना, उसमें था कि सिटिंग अरेंजमेंट, फिर प्रेयर, फिर प्रीवियस प्रैक्टिस। वो तो नीचे लिखा हुआ है ये। ये हाँ फिर हाँ ये सीटिंग अरेंजमेंट प्रेयर, इस हिसाब से उसको जाते हैं ना मैम हम देखने। इसका इंग्लिश है क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन इंग्लिश नहीं है इसका। अगर इस हिसाब से हम जाएंगे ना तो हम ये अच्छी तरह से हमारे दिमाग में ये फिट हो जाएगा। फिर भी मैं एक बार इसको देख लूंगी, मैं भी थोड़ा कम मतलब मैं बता सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही हूँ इस क्वेश्चन से। इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी है ना, उसमें देखो पहले वर्बल इंट्रो है। हाँ वर्बल इंट्रो है, फिर डेमोस्ट्रेशन है, emphasis on silent है, कॉन्ट्रडिक्शन है, contradiction है, फिर ये advantage है। एडवांटेज। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी का ये है, और पहला वाला जो क्वेश्चन था ना वो पूर्ण लेसन प्लान का था। हाँ पूर्ण लेसन प्लान। हाँ वो जो क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नंबर 47 था, वो अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन वो तो क्लियर है, वो तो एकदम सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ नहीं बट इसीलिए अलग है, मैं बोल रही हूँ।
आप क्वेश्चन नंबर मैम 47 और 57 देखिए और फिर हमें बाद में समझाइए कभी। चलिए ठीक है, मैं इसको देख लूंगी। 57 मैंने कर लिया है, फिर से मैं एक बार सारा 47 भी पढ़ूंगी बैठ के। देखिए मैम 47। सर ने क्या कुछ डाला भी है इसमें, एक हाँ। मिनट। मैम इसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग डाला मैं सर ने हाँ बुक शायद डाला है ये, एक मिनट। मुझे लगता है जो हमने प्रैक्टिस हो गया, हमने सर वो को भी प्रैक्टिस दिक्कत हुई होगी तभी सर ने पूरा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया इसमें, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द, और फिर उसके बाद आ गया एम्फेसिस ऑन साइलेंट। द टीचर इनवाइट्स अटेंशन ऑफ पॉइंटर स्टूडेंट्स ऑफ द फॉलोइंग साइलेंट पॉइंट्स। प्रैक्टिस, हाँ उस हिसाब से ये ना एम्फेसिस ऑफ साइलेंट, ये पॉइंट हो गया इसका। एग्जैक्टली। ठीक है, अब ये क्लियर हो जाएगा। देखिए लाभ के पहले है ना ये, हाँ एम्फेसिस ऑन साइलेंट, इसको पढ़िए आप। The teacher invite attention on points the student to following the silent points. The practice is done during the condition of breath held out. This is no attempt and raising of the chest and inhale. अब ये important point जो बता रहा है, तो ये point आप कल हम लोग में emphasis on silent, मौखिक बिंदुओं का, ये प्रमुख बिंदु, इसमें ये प्रमुख बिंदु है, ये प्रमुख बिंदु है emphasis on silent। तो वो क्वेश्चन अलग है 47 वाला, और ये क्वेश्चन अलग नहीं, वो क्लियर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अलग क्वेश्चन है। उसमें तो ऊपर से पूछा गया है, हम ये प्रमुख बिंदु में कंफ्यूज हो रहे थे, तो ये यहाँ पे आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन एडवांटेज के पहले आ रहा है ये एम्फेसिस ऑन साइलेंट, इसलिए ये। अब ठीक है ना, अब तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, समझ में आया। अच्छा हुआ ये सर ने डाला, इसीलिए सर ने डाला क्योंकि ये क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, इसलिए सर ने डाला। मुझे भी क्लियर हो गया, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी इसमें, नहीं तो टेंशन ही लगी रहती है अजीब सी। कौन सा आंसर होगा मैम इसका, पहले ही वाला होगा या अलग होगा? नहीं, इसका वही होगा। ये देखिए ना, ये पॉइंट आ गया ना इसमें, एम्फेसिस ऑन साइलेंट जो है वो इसके बाद है ना, थर्ड है वो। अब देखिए, अब इसको फिर से देखिए, इसको क्लियर ही कर लेते हैं क्योंकि ये आएगा जरूर एक क्वेश्चन इसका। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट हुआ, आपने सबको बैठाला, फिर प्रेयर किया, फिर प्रीवियस प्रैक्टिस के बारे में बात करी कि हमने क्या किया हुआ था। जैसे कि टीचर आगे करता है कि अरे हमने कहाँ पे छोड़ा था, ऐसे करके बात करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी, ये क्रिया वाली बात थी, जो उस क्वेश्चन में ना वो क्रिया वाली बात हुई ना कि प्रोसेस स्टार्ट किया, वो ये है, प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके बाद हम चीजों में आएंगे। ये इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी हो गई। फिर वल्बर इंट्रो दिया, मौखिक, फिर डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किया, फिर एम्फेसिस ऑन साइलेंट, कुछ मौखिक बिंदुओं पे प्रेशर डाला कि भाई देखिए ब्रीथ ऐसे करनी है, जिसको बीपी हो ब्रीथ नहीं, जिसको बीपी की प्रॉब्लम हो वो ब्रीथ होल्ड नहीं करेगा। तो इस तरह की बातें हम मौखिक बिंदुओं पे चर्चा उस पे करेंगे। अगर किसी को ब्रेन में कोई दिक्कत है या कुछ भी हेड से कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो शीर्षासन नहीं करेगा। तो इस तरह के हमने पॉइंट्स लिए एम्फेसिस ऑन साइलेंट में, ठीक है। फिर आगे हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, जो निषेध है, निषेध बातों को बताया कि ये काम अब नहीं करने, पहले तुमने पॉइंट्स बता दिए, फिर ये काम बिल्कुल भी नहीं करने हैं। फिर लाभ बताया कि इस आसन से हमें ये लाभ होगा। फिर इंडिविजुअल प्रैक्टिस, फिर ग्रुप प्रैक्टिस, फिर शवासन, फिर क्वेश्चन आंसर। आई थिंक क्लियर है। मैम हिंदी वाला एक बार बता दीजिए, हिंदी वाला क्वेश्चन। हिंदी वाला कौन सा क्वेश्चन? ऊपर क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हिंदी में जो है ना। अच्छा, इसी को हिंदी में बता दें, ये वाला इसकी बजाय ना हम ऐसे बताते हैं, इसी से हिंदी को इसी में बोल देते हैं हम, है ना, क्योंकि इसमें सारी चीजें ना। सबसे पहले बैठने की व्यवस्था करी गई, ठीक है। फिर हमने प्रार्थना कराई, फिर हमने जो पहले बोले, जहां पे हमने पूर्व पाठ था खत्म किया था, उसके बारे में बात करी कि हमने क्या क्या किया था पहले। जैसे कल हमने कहाँ पे छोड़ा था, हमने 39 पे छोड़ा था, अब हम 40 पे स्टार्ट किया आज हमने, तो हमने उस बारे में बात करी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी, अब हम क्रिया विधि पे, प्रोसेस पे आ गए, जो क्रिया विधि है उस प्रक्रिया में आ गए, क्रिया विधि की प्रक्रिया में आ गए। अब हम विधि एवं निषेध, विधि एवं निषेध, विधि निषेध यहाँ पे नहीं है अभी। देखिए अभी हम इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी, मतलब हम लोग क्रिया करने के लिए
फॉर्म पे आ गए, मतलब क्रिया के लिए हम तैयार हो गए कि अब हमें क्या क्या करना क्रिया है। करने वाले हैं, आगे चल के हम क्रिया करने वाले हैं। हाँ, क्या क्रिया करने वाले हैं, उस पे हमने क्या किया, मौखिक बोला। मौखिक मतलब मुंह से बोल के बताया कि हमें क्या क्या करना है। फिर हमने प्रदर्शन किया, हमने करके दिखाया, टीचर ने करके दिखाया कि आपको ऐसे ऐसे करना है, प्रदर्शन किया। फिर उसने कुछ मौखिक बिंदु बताए जो इम्पोर्टेंट, मतलब जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे उनको बताया कि ये इस आसन के ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। फिर उसने निषेध बताया कि ये आसन उस इंसान को नहीं कराना है जिसको हृदय की प्रॉब्लम हो और जिसको बीपी की प्रॉब्लम हो। बीपी को हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं पता, है ना। फिर एडवांटेज, फिर लाभ बताया कि क्या क्या किस आसन से क्या क्या लाभ होता है। फिर उसने व्यक्तिगत एक एक आदमी की को अभ्यास कराया, व्यक्तिगत अभ्यास कराया, फिर समूह में अभ्यास कराया, फिर शवासन कराया, और फिर प्रश्नोत्तरी वाला सेशन आया हमारा। सही है ना, आ गया, अभी समझ में आ गया। आई थिंक अब पूरी तरह क्लियर हो गया होगा। आ गया। अब ये क्वेश्चन कोई गलत करके नहीं आएगा, ये क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए। चलिए, सबको क्लियर है, प्लीज थम्स अप कर दीजिए, हम आगे बढ़े। फिर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक हो गया है। थैंक यू मैम। मैम इसको थोड़ा सा छोटा करो। क्या छोटा करो इसको, फुल स्क्रीन हो। छोटा करें? एक मिनट, छोटा अपने हो जाएगा, वो क्वेश्चन के आधार पे छोटा बड़ा करना पड़ता है ना, मैं कर दूंगी। अच्छी बात है, इनका गुण नहीं है। ये तो हम लोग कर लिया था ना, अति पाँच योग, नहीं किया वो। पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर सभी योग अभ्यास से होते सामान्य प्रज्ञा। हाँ फर्स्ट है, मतलब नॉर्मल बात करती ना, इन्होंने नेगेटिव पॉइंट कर दिया। अब ठीक है उदित जी, कम आपको दिखाई दे रहा है? नहीं सही है, वो ज्यादा दिख रहा था। एक्चुअली वो टच पैड है ना, तो फिंगर को ऐसे मूव करते हैं तो वो कभी कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। प्रश्न के प्रकार, उनके उदाहरण, प्रस्तावना प्रश्न। ऑप्शन में ये स्वस्थता क्यों चाहिए, ए का 4। स्वस्थता क्यों चाहिए, विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, स्नायु व्यवस्था और आसन का क्या संबंध है, बोध कराने वाले प्रश्न, प्राणायाम का सिद्धांत। बोध का सेकंड हो जाएगा, प्राणायाम के सिद्धांत क्या है, तुलनात्मक प्रश्न, आसन और प्राणायाम में क्या मतलब अलग है। हाँ कंपैरिजन। ठीक है, फर्स्ट से निकल रहा। मेरी समझ में ऐसे पर्सन आने चाहिए बस। डी वाला सिंपल है, तुलनात्मक वाला। आप एग्जामिनर बन जाओगे गुरुजी जी। मैम मुझे नहीं समझा क्वेश्चन। प्रस्तावना प्रश्न, प्रस्तावना प्रश्न में वो पूछा हो ना कि जब आप प्रस्तावना, मतलब होता है कि वही कि इंट्रोडक्शन, कि क्या है, आप क्यों आए हो, तो स्वस्थता क्यों चाहिए। अच्छा, प्रस्तावना सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन, क्यों, रीजन होता है ना, वाई आर यू कमिंग हियर। मतलब पाठ पढ़ाते हैं ना, तो पाठ मान लो पाठ फिर पढ़ा रहे विचार हैं। करने वाले, मजबूर करने वाले प्रश्न, मतलब हाँ, इस जल्दी तरीके के से। क्वेश्चन पूछो कि जो जिसके बारे में टीचर सोच के बताए आपको। तो स्नायु व्यवस्था, आसन का क्या संबंध है, ठीक है। विचार फिर बोध कराने वाले जो हमारे प्राणायाम से रिलेटेड हैं, इस तरीके से जब प्राणायाम से क्या संबंध है, मतलब इस तरीके, है ना, वो ज्ञान से रिलेटेड बोध कराने वाले। तुलनात्मक मतलब दो चीजों के बीच में तुलना करनी है कि इनमें क्या अंतर है, तो आसन और प्राणायाम में क्या अंतर है, तो वो आप बता रहे हो कि ये तुलनात्मक है। ये टोटली प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के ही अपने आप समझ में आ जाएगा। इसका इतना कोई लिखित इसका नहीं होगा आई थिंक इस बुक में भी। सर ने जो बुक मंगाई है ना, इस बार हम भी मंगाएंगे। लॉजिक का क्वेश्चन है ना वो, सही में हाँ, लॉजिक लॉजिक हमारे सर की बुक है मैम, मनमत खरोटे सर जो है ना, हमें सिखाने के लिए थी। सर ने इस बार बुक दी है इसकी? नहीं, सर ने खुद मंगवाई है ना, वो थोड़ी बड़ी है और सर ने हमें शॉर्ट करके दे दिया है। सर ने तो अच्छा काफी अच्छा अच्छे से किया है इसको।
अच्छा अच्छा अच्छा, व्याख्यान विधि सेकंड ऑप्शन मैम इसका। वो तो बहुत बड़ा बड़ा है, वो तो बुक तो पढ़ते पढ़ते तो तो बहुत ये ज्यादा बुक है। के जो राइटर सबको है पूरा मैम, आता है ये उनके बताइए लिए। बताइए, लास्ट है सेकंड ये। बुक के ऑप्शन जो मैम। राइटर है वो हमारे सर ही है, मतलब हमें एमए जो मास्टर डिग्री में वही सिखाने के लिए पूरा बुक। दिक्कत थी। अच्छा अच्छा, मतलब जिससे जहाँ आपने जिन टीचर से पढ़ा है उन्होंने हाँ लिखे हुए किताब। मैं भी हाँ, लेकिन ये सब्जेक्ट उन्होंने नहीं सिखाया हमें, बाकी के हम्म। सब्जेक्ट। अच्छा मैम अच्छा। ऑप्शन 1 आएगा इसका, ऑप्शन 2 आएगा मैम। नहीं ऑप्शन 1 आएगा। समूह ऑप्शन चर्चा 1 विधि समाधान ढूंढने के लिए, बस इससे ही आ गया मैम। सबसे पहले व्याख्यान विधि जो आएगा वो किसके लिए आएगा? अच्छा समाधान ढूंढने के लिए। के लिए परिपक्व छात्रों के लिए। सॉरी, व्याख्यान विधि तो इनके लिए आता है ना, एडल्ट छात्रों के लिए, परिपक्व छात्रों के लिए। फर्स्ट ऑप्शन होगा मैम। फर्स्ट ऑप्शन होगा। First और फिर निर्देशन अनुक्रिया विधि किसके लिए आएगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा। छोटे समूह के लिए। छोटे समूह के लिए। इसमें लिखा हुआ है ना, निर्देश छोटे समूह के लिए हम निर्देशन अनुक्रिया विधि, उसमें लिखा हुआ है जब उसका पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। और व्यक्तिगत निर्देशन विधि क्या हो जाएगा? समूह के बाद व्यक्तिगत ध्यान, समूह के बाद व्यक्तिगत ध्यान। व्यक्तिगत ध्यान देना, हाँ। और समूह चर्चा विधि सॉल्यूशन, समाधान इसी से आ गया ये क्वेश्चन। ग्रुप वाला अगर जब भी आए ना तो समझ लीजिए एक क्वेश्चन तो आपका हो ही जाएगा, तुरंत प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाइएगा। समाधान क्या है? ये शायद लास्ट है। सीखा सेकंड। निर्देशित अभ्यास विधि निर्देशन अनुक्रिया विधि परियोजना स्पर्धा दर्शन विधि स्पर्धा सेकंड ऑप्शन मैम। थर्ड थर्ड आएगा क्या? रुको, थर्ड क्या होगा? निर्देशित अभ्यास विधि क्या होगा? सी का सेकंड हो जाएगा ना, अरे सबसे पहले तो इसी से निकाली ना, निर्देशित अभ्यास विधि क्लास के बाद है। क्लास के बाद। फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन होगा तो ये तो मैं बार बार बता रही हूँ ना कि ये ध्यान रखिए कि निर्देशित अभ्यास विधि जो है वो क्लास के बाद है। क्लास के बाद किया मैम। तो ए का 4 तो ऐसे ही हो जाएगा ये। फर्स्ट ऑप्शन आएगा मैम इसका। फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों होंगे। फोर्थ क्योंकि अच्छा हाँ, दोनों सेम है, दोनों सेम है। हाँ दोनों सेम है। और फिर निर्देशन अनुक्रिया विधि का क्या हो जाएगा? विषय के साथ प्रदर्शन, क्योंकि इसमें इंस्ट्रक्शन क्या होता है, पहले भी देते हैं, साथ साथ भी देते हैं और बाद में भी देते हैं। इंस्ट्रक्शन इसमें चलता रहता है। निर्देशन अनुक्रिया में कॉन्टिन्यूअस इंस्ट्रक्शन चलता है। परियोजना विधि टूर का आयोजन, हम कहीं मतलब या तो प्रोजेक्ट बना रहे हैं या हम कहीं ट्रेवल करने जा रहे हैं। और प्रदर्शन विधि जिसमें कंपटीशन नहीं होता है, सिर्फ स्किल पे बात होती है। प्रदर्शन। ये क्लियर है सब? यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। कुछ नहीं बताने वाला मैम मुझे सिर्फ एक बार 47 मैडम अगर 58 नंबर क्वेश्चन नंबर बताइएगा थोड़ा। 58 कौन सा है? नहीं देख पाए थे उस समय थोड़ा। अच्छा ये, हाँ देख लीजिए। मैम मुझे 47 सभी योग अभ्यास के सामान्य पाठ है। इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है। जब हाँ, नहीं नहीं आया हो तो एक नेगेटिव पॉइंट ढूंढिए कि इसमें क्या है, बस सिंपल सा है ये। 1 ही आएगा ना इसका? हाँ 1 आएगा। सभी योग अभ्यासों हेतु सामान्य पाठ योजना। हाँ देखिए, अगर ऐसे देखोगे तो आपको लगेगा कि पाठ योजना तो बना ही रहे हैं हम, लेकिन इसको पूरे पढ़िए। विस्तृत पाठ योजना बननी चाहिए। जब भी हम किसी एक योगाभ्यास को कराने जा रहे हैं तो उसका पूरा हमें डिटेलिंग चाहिए होता है। सामान्य बात हम नहीं करेंगे क्योंकि आप योगाचार्य बनने जा रहे हो। फिर आवश्यक सामग्री की पुष्टि करने वाली पाठ योजना, मतलब जो जो सामान उसमें यूज होते हैं, जो जो हमें सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, वो सारे होने चाहिए। उसके अकॉर्डिंग हमारा लेसन प्लान बनाना है। और साधकों की भिन्नता को समाहित करने वाली, और ये तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। अगर इनमें से कोई अप्रोप्रिएट पॉइंट अगर कहा जाए कि एक सेलेक्ट करो तो इसको 4th को आप सेलेक्ट करेंगे कि मतलब इंडिविजुअल पे हमें काम करना होता है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है तो हमें इंडिविजुअली उसका ध्यान रखना होता है। तो ये सामान्य पाठ योजना नहीं होगा सिर्फ। हाँ, तो सामान्य पाठ योजना जो है ये सिंपल है, तो इसलिए ये नहीं होगा।
मैम मुझे 47 नंबर क्वेश्चन देखना है प्लीज। मैं आज सोच रही थी कि महाभारत स्टार्ट कर दूंगी, लेकिन लग नहीं रहा है कि हो पाएगा। महाभारत तो हो रखी है स्टार्ट। महाभारत ही चल रही थी। 47 यही एक मिनट आप कर लेने देते लास्ट में। चलिए अच्छा, अब है ये ना? दो ही क्वेश्चन बचे थे मेरे। हाँ ये तो हो गया था ना, ये क्या इसमें। मुझे सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट निकाला, थोड़ा सा ऊपर कीजिए। मैम इसका अगर ऑप्शन इसमें भी दिक्कत है तो मैं अभी बता सकती हूँ, जब क्योंकि आज तो मैं नया स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इसी को क्लियर कर दूँ। हाँ कर दीजिए मैम। अभी भी दिक्कत हो तो चलिए। किसको, भारती जी को नहीं समझ में आया है? नहीं, एक बार बता दीजिए मैम। चलिए ठीक है, चलिए देखिए इसके अकॉर्डिंग बताते हैं। इसको पहले देख लीजिए, इसमें क्या है, पाठ का आरंभ, क्रियाविधि का आरंभ, अभ्यास का मौखिक परिचय, आंशिक और पूर्ण रूप से प्रदर्शन। ठीक है, ये है ना। अब देखिए इसमें ये जो है ना, क्रियाविधि से आप कंफ्यूज हो रहे हो ना। पाठ का आरंभ तो आपने समझ गए कि ए है पहला, ठीक है। क्रियाविधि से आप कंफ्यूज हो रहे हो। क्रियाविधि ये है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्टिविटी। यस, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी, कि हम क्रियाविधि हमारी स्टार्ट हो रही है, मतलब जैसे कि हम आए, मैंने पाठ का आरंभ किया, फिर उसके बाद मैंने पाठ मैंने बताया, फिर उसके बाद उसकी क्रियाविधि बतानी स्टार्ट करी। मतलब उसका हमने ये करना शुरू किया कि हमने उसको शेयर करा। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले तुमने बता दिया कि हम आज यूनिट 9 कर रहे हैं, ये हमारा पाठ का आरंभ हो गया। अब हम क्रियाविधि पे आएंगे, हम शेयर करेंगे और हम रिकॉर्डिंग लगाएंगे, ये सब हमारी क्रियाविधि स्टार्ट हो गई। उसमें फिर हमने बताना शुरू किया कि आप वर्बल बताएंगे, ये सब उसके अंदर आ गया। जो क्रियाविधि जितनी प्रोसेस है उसके अंदर आ रही है। तो अगर क्रियाविधि नाम हमने ले लिया तो वो जो चीजें हमारी जो अंदर आ रही है उनसे पहले, यानी कि ये क्रियाविधि हेडिंग है और उसके अंदर ये सारी चीजें हैं। क्रियाविधि एक हेडिंग, एक जैसे होता है ना कि आपने एक हेडिंग डाली कि आपने हेडिंग डाली कि मानिए अष्टांग योग, आपने अष्टांग योग डाला। अब अष्टांग योग के अंदर क्या क्या है? तो अष्टांग योग एक क्रियाविधि है। अब उसमें आसन, प्राणायाम और जो यम नियम आसन प्राणायाम, नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे उसके अंदर आ गए, ब्रैकेट में आ गए। तो अष्टांग योग क्या है? एक हमारी क्रियाविधि है। हाँ, और उसके सब पार्ट्स हैं, और वो उसके सब पार्ट्स हैं। यस। तो अगर क्रियाविधि पहले लिख गई तो हम सब पार्ट्स के पहले ही उसको डालेंगे ना। वो ये दोनों क्वेश्चन एकदम अलग है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, सबसे देखिए मैं छोटा और कर दिया, अब समझिए। पाठ का आरंभ हो गया हमारा योग सूत्र। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? योग सूत्र। ये हमारा पाठ का आरंभ हो गया। अब क्रियाविधि क्या हो गया? हम अष्टांग योग, ये हमारी क्रियाविधि, अष्टांग योग करने जा रहे हैं। अष्टांग योग के अंदर क्या क्या है? ये सारी चीजें हैं, वर्बल, डेमोन्स्ट्रेशन, मौखिक बिंदुओं को बारे में बताना, निषेध और लाभ। अब बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आया? आया समझ में? हाँ मैम समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़े। हाँ हाँ ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया फिर ना? हम हो गया, मंडे को फिर हम वो करेंगे, महाभारत, रामायण, ये सब। हो गया लास्ट क्वेश्चन मैम। हो गया? हाँ हो गया। एक 61 नंबर था मैम। गुण और लाभ का कंपैरिजन करने का रह गया सर। अच्छा हाँ, वो था वो सर की क्लास आ गई। सर, आ गए होंगे। हाँ 3 मिनट हो गए मैम, 9 बज के। गुण और लाभ एक बार कर लेते हैं मैम। तो हाँ ये यस। सर से सर आप आ गए? आज मेरा कम ही है, आधे घंटे में 40 मिनट में हो जाएगा, तो आप ले सकते सर बस ये मेरा 5 मिनट में हो जाएगा थोड़ा सा। आप ले लीजिए 5 मिनट। ठीक, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। इसमें क्या है, लेसन प्लान के लाभ क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं समझ, इसमें कुछ भी बहुत प्रैक्टिकल बात है। इसे अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में, यानी कि जैसे वो पढ़ाने आ रहा है तो वो जब एक लेसन प्लान बना लेगा ना, मानो जैसे हम ही पढ़ाने आते हैं, हम आ रहे हैं तो सर की बात अलग है, सर ज्ञानी है, जैसे हम आ रहे हैं तो मुझे एक तैयारी करनी पड़ती है कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। तो मैं अपने नोट से पढ़ती हूँ,
बुक से पढ़ती हूँ, जो सर ने नोट दिए उससे पढ़ती हूँ कि आप लोगों को मुझे क्या क्या बताना है। तो एक संरचना अपने दिमाग में हम बना के आते हैं कि हमें आपको कैसे कैसे बताना है। तो ये लेसन प्लान में मदद करता है। हमने लिखा नहीं है लेकिन फिर भी हम एक तैयारी करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक संरचना बनाई कि हमें आज क्या क्या कराना है। फिर अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है और मार्क में पिछले, अब उससे क्या होता है, जैसे मैंने तैयारी कर ली है, एक संरचना बना ली है, तो अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे क्या क्या बताना है। चाहे भारती जी पूछे, चाहे विभा जी पूछे, सरिता जी पूछे, उदित जी पूछे, मैं सब कुछ कॉन्फिडेंटली बता लूंगी क्योंकि मैंने तैयारी कर ली है, एक संरचना बना ली है, इसलिए मैं बता पाऊंगी। फिर क्या है, अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्यों को मन में बनाए रखने में सहायता मिलती है। और चूंकि मैं तैयारी करके आई हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तो अब क्या है, मैं अपने उद्देश्य से भटकूंगी नहीं। मुझे यूनिट 9 का पूरा आप लोगों को क्लियर कराना है, एक एक क्वेश्चन, जिससे कि आपका एग्जाम में कुछ भी गड़बड़ ना हो। आपका ये यूनिट 9 अगर मैंने कराया है तो आपको क्लियर होना चाहिए, ये मेरा उद्देश्य था और वो मैं पूरा कर पाऊंगी क्योंकि मैंने एक संरचना बना के एक लेसन प्लान तैयार करके आई हूँ। फिर उसके बाद क्या है, आवश्यक सामग्री से पहले उपलब्ध रहती है अंत समय में। हाँ, अब जैसे जो जो चीजें हैं, मानिए कि हम पढ़ाने बैठे तो मेरे पास लैपटॉप होना चाहिए, मेरे नोट्स होने चाहिए, मेरे पास पेंसिल होना चाहिए। अगर हम पढ़ाने बैठे और मैंने नोट्स नहीं रखा है, पेंसिल नहीं रखा है, तो मैं क्या करूंगी, बीच में जाऊंगी, पहले नोट्स ढूंढने जाऊंगी, फिर पेंसिल ढूंढने जाऊंगी, तो वो डिस्टर्ब होगा। तो वो लास्ट की ना, फिर क्या, मेरा ध्यान भटक जाएगा, मैं ठीक से बता ही नहीं पाऊंगी। तो ये इक्विपमेंट वाली बात आ गई कि हम सारी तैयारी करके बैठे हैं। फिर भविष्य की योजना के लिए मदद मिल जाती है। अब जब मैंने आज ये सारा तैयार कर लिया तो अब मुझे मंडे की मेरे पास दिमाग में है कि मैंने ये सारा आज कर लिया, मेरा उद्देश्य आज पूरा हो गया। अब मैं मंडे को आप लोगों को महाभारत और रामायण वाला क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो ये तो इसके लाभ हो गए। अब बताइए इसमें क्या नहीं समझ में आया? समझ में आ गया। तो मैम बेसिकली लाभ जो है वो टीचर ओरिएंटेड है, टीचर के लिए क्या बेनिफिशियल है? हाँ, ये लेसन प्लान तो टीचर ओरिएंटेड है ना। लेसन प्लान जो टीचर बना रहा है वो अपने लिए बना रहा है, बराबर। और इसेंशियल्स है वो दोनों के लिए, टीचर और स्टूडेंट। टीचर के लिए इसेंशियल्स नहीं रहेंगे ना, हाँ, स्टूडेंट्स के लिए, यानी स्टूडेंट्स इसेंशियल क्यों है, मतलब लेक्चर के लिए रहेगा, ये जो वो बनाया लेक्चर है के ये लिए लाभ रहेगा है। एसेंशियल। ये इसेंशियल क्यों है कि जो जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं उसके लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं, यहाँ पे ना टीचर और स्टूडेंट की बात नहीं हो रही है। हम जब पढ़ाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, यहाँ पे ये बात है। ये तो टीचर ने अपने लिए कर लिया, अब हम कराने जा रहे हैं तो वहां पे भी तो होगा ना कि मानिए हम पढ़ाने आ रहे हैं तो हमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं, हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, हमें लाभ उससे मिलेगा, वो तो बात अलग की बात हो गई है। अभी हम क्या क्या करेंगे, तो जैसे है उपयोग करने से कुछ समय पूर्व, अब हम लेसन प्लान जो है आपको पढ़ाने के बीच में तो नहीं बना सकते ना, बराबर। हाँ, ये ढांचा तैयार कर लिया हमने पहले, ये वाला ढांचा तैयार कर लिया। हाँ हाँ, अगर हम बीच में बनाएंगे तो हम कैसे बना पाएंगे, या तो हम पढ़ाएंगे या तो लेसन प्लान बनाएंगे, तो नहीं बना पाएगा ना टीचर। तो वो बना के आएगा पहले से क्या क्या जरूर, मतलब लेसन प्लान के बनाने के पहले की बात हो रही कि पहले क्यों बनाना है हमें, और लेसन प्लान बनाने से टीचर को क्या लाभ मिलता है, ये बात हो गई। टीचर को क्या लाभ मिल रहा है लेसन प्लान बनाने से, और लेसन प्लान क्यों बनाना है, उसके लिए क्या क्या चीजें तैयारी करनी है हमें। फिर व्यक्तित्व भिन्नता का विचार करके बनी हूँ। भाई हम लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं तो उसमें ये भी एक चीजें होती है कि मतलब भाई इंडिविजुअली कि भाई सबके जब हम लेसन प्लान बनाते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, ये बात है ये कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो हमें पहले बनाना है, फिर हम ये भी ध्यान रखेंगे कि विभा जी के क्या है, वो मराठी जानती हैं, उनकी हिंदी क्लियर नहीं है तो वो शायद इंग्लिश में बात अच्छे समझ पाए। किसी को जो है वो हिंदी ज्यादा क्लियर है तो वो शायद इंग्लिश में इतना ना, तो उसको हिंदी में समझाना, तो ये व्यक्तिगत परेशानी हो गई है ना। तो व्यक्तिगत तरीके पे हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमें दोनों चीजें आनी चाहिए बतानी, कि हम हिंदी में बता सके और इंग्लिश में बता सकें। फिर और जैसे योग में सामने जब हम कराते हैं तो वही है ना, वही वेट है, हाइट है, इन सब चीजों का ध्यान रखना। फिर क्रियाओं को अनुबंध को क्रमबद्ध जानकारी, जितनी क्रियाएं करानी हमें पता होना चाहिए कि भाई इसके बाद हमें ये कराना है, पहले हमें आसन कराना है, फिर प्राणायाम कराना है,
फिर प्रत्याहार कराना है, फिर ध्यान धारणा। तो ये चीजें हमें इसकी जानकारी और सीक्वेंस की जानकारी होनी चाहिए। जो भी चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं उसके में सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे अभी हम मानिए पढ़ा रहे थे, अवयव पढ़ा रहे थे, मेथड बता रहे थे और सोर्स बता रहे थे। अगर हम आपको स्टार्टिंग पीछे से हम शुरू कर देते तो आपको समझ में बात नहीं आती ना कि अवयव क्या चीज है। पहले तो हम आपको सारे बता देते कि ये चीजें हैं और फिर बताते कि ये 6 हैं। तो मतलब क्या है ये, मतलब मिसमैच हो रहा है ना। एक सीक्वेंस होना चाहिए, तो वो सीक्वेंस वाली बात आ गई। फिर पाठ के अंत में अध्यापक द्वारा दी गई टीका टिप्पणी देने का प्रावधान हो, यानी कि लास्ट में आप लोग को टीका टिप्पणी में से क्वेश्चन आंसर हो गया कि टीचर कहे कि आप ऐसे तैयार करिए, आप आपके ये मतलब ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से कर लीजिए, इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, पक्का है तो आप अच्छे से कर लोगे, यूनिट 9 छोटा सा है तो आपके 5 नंबर तो फ्री के तैयार हो जाएंगे। फिर अध्यापक में किसी खास विधि को सही, हाँ अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कौशल सर जी हमारे जो पढ़ाते हैं तो हम लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते हैं कि उनका इतना अच्छा तरीका होता है पढ़ाने का, तो ये उनका अपना क्वालिटी है, तो ये उनकी कुशलता है, ये है। आई बात में सर, यानी कि वो लेसन प्लान जो रहेगा उसके गुण रहेंगे। लेसन प्लान के गुण है, एग्जैक्टली भारती जी, ये लेसन प्लान के गुण है। यस, वो ये मैम लेसन प्लान के लाभ है कि लेसन प्लान बनाने से टीचर को क्या लाभ होगा, और ये जो गुण है वो ये गुण है कि जो हमने लेसन प्लान बनाया वो इफेक्टिव है कि नहीं, उसके क्या क्या गुण है, उससे क्या क्या फायदा होगा, वो है ना। बिल्कुल बिल्कुल विभा जी, अब आपने सही कह रहे हो, बिल्कुल सही बात है। उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ये है। हाँ, उसके अंदर क्या क्या गुण, जब लेसन प्लान आप बनाने बैठ रहे हो तो उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, बिल्कुल। और लेसन प्लान बनाने के बाद एक टीचर को क्या लाभ मिलता है वो इधर है। लाभ बाद में होगा, गुण पहले होगा, मतलब हाँ, गुण पहले होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम बनाने बैठे हैं ना लेसन प्लान, तो हमें गुण उसके पता होने, मतलब क्या क्या गुण होने चाहिए उसमें। ठीक है, आई थिंक आप सबको क्लियर हो जाना चाहिए यूनिट 9। मतलब ये पानी चीनी सबका मिक्सर है और ये चाय है लाभ वाला। हाँ, लाभ वाला चाय, सही है, कह सकते हो आप। हाँ, ये हमारा वो है, मतलब एक हमने तैयारी करी है और ये इसका ये आउटकम आ रहा है, रिजल्ट है ये। यस, ओके, थैंक यू। बहुत ही कंफ्यूजन था मुझे ये लाभ और गुण वाले में। अब आपको क्लियर है ना, ये बस इतना सिंपल से बात याद रखिए ना कि ये टीचर्स के लिए लाभ है और ये हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, लेसन प्लान के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये लेसन प्लान के गुण हैं, बस ये ध्यान रखिए। लेसन प्लान बनाने से पहले में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, और लेसन प्लान बनाने के बाद टीचर को क्या क्या फायदा मिलता है, बस इतना है। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। हरिओम। हरिओम।